हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा 9th वीडियो है। इससे पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुके थे जो 67th BPSC एंड बिहार एसआई टारगेटेड बैच के नाम से चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। माय डियर्स, ये बड़ी VBA क्वेश्चंस है और सभी एग्जाम के लिए बड़ी मूल्यवान है। मैं आपको यह वीडियो बिल्कुल स्पेशल टारगेटेड बैच से बना हूँ। वैसे मेरा चैनल नया है बट मैं नया नहीं हूँ, ठीक है। मैं 7 ईयर से आपको ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ बट यूट्यूब में नया हूँ। तो देखता हूँ इसमें क्या है। साइंस, आपको GK GS और को करंट अफेयर्स बीच में, और कुछ बीच में एक क्वेश्चन आपको मैथ का भी है, क्योंकि इसमें BPSC टारगेटेड भी कहा गया है। तो चलता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह बात है आपको ये 51 के को ऑप्शन सी में है। क्यों कि देखिए कि सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ था। कब हुआ था? आपको 42वां संविधान संशोधन कब? 1976, है ना। ये किसके था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसमें क्या किया था? भाग 4 का क्वा, है ना, 4 का क्वा जोड़ा गया था। क्वा के अंतर्गत 51 का क्वा, जिसमें बोला गया था मूल कर्तव्य की बात बताई गई थी। इसमें 10 मूल कर्तव्य था, ठीक है। जिकन का क्वा में एक और जोड़कर इच्छा हो गया था, जिसके अंतर्गत क्या था? वन था, झील था, नदी, वन्यजीव और रक्षा संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ऐसा कहा गया था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत नियम के तहत 1993 में इसके बाद मौलिक कर्तव्य बढ़कर 11 हो गया था। तो इस हिसाब से क्या होगी आपके क्वेश्चन में जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन आपको अनुच्छेद 51 के क्वा में स्थित है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 में है भारत ने डैश नमक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया और उसके मानव रहित हवाई वाहन UAV की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। इसका नाम है निशांत लक्ष्य अस्त्र। केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2, यानी कि निशांत और लक्ष्य। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कहानी की कला है, गुजरात की कला है, बिहार में प्रचलित लोक कला है, या शहद निकालने की कला है? तो मधुबनी कला है आपको बिहार में प्रचलित लोक कला। अगर इसके बारे में जानेंगे तो यह चर्चित है कि मधुबनी चित्रकला जो मिथिलांचल क्षेत्र में है और बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह प्रमुख चित्रकला है। और यह माना जाता है कि आपको राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकार से बनवाई गई थे, वही चीज़ के बारे में यह बात चर्चित है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में से 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उसी में आपको बाबर द्वारा आपको क्या किया गया था? तोप का उपयोग किया गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 में है, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान कितना है?
दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान कितना है? तो पटना का स्थान आपको 7वां है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और उसका देखिए क्या दिया हुआ है, 6 नंबर है। इसमें देखते हैं कि प्रोद्योत, मगध, उद्यान, उत्साह, प्रसन्नजीत, अवंती, अजातशत्रु, कौशल। तो इसको मिलान करना है। तो मिलन से हम यह पाएंगे कि जो देखिए प्रोद्योत है, तो प्रोद्योत ये जो राज्य थे तो किसके राज्य थे? अवंती के। किनके? अवंती के। ठीक है, ये 3 में जाएंगे। उसके बाद जो आपको उद्यान थे तो उद्यान क्या था? उद्यान वात्स्य के थे, बिल्कुल इसमें चले जाता है। और प्रसेनजीत की बात की जाए तो कौशल के थे, प्रसेनजीत कौशल के थे। और अजातशत्रु बिल्कुल आपको याद ही है कि मगध के थे। इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 3, 2, 1, 4। 3, 2, 3, देखिए 3, 2, 1, 4। तो किसमें है 3, 2, 1, 4? तो ये 3, 2, 4, 1, सॉरी 3, 2, 4, 1 है, बोलने में गड़बड़ी होगी हमसे। 3, 2, 4, 1 है, तो जो मेरा ऑप्शन सी में मिल रहा है। इस प्रकार ये फिर से भी देख लेंगे। जो प्रोद्योत थे, प्रोद्योत आपको अवंती के शासक थे जिसकी राजधानी उज्जैनी थे, जबकि उद्यान वात्स्य के थे जिसकी राजधानी कौशंबी थी। प्रसेनजीत कौशल राज्य के थे, उसकी श्रावस्ती राजधानी थी। अजातशत्रु मगध के थे जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 में है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में या अग्नाशय में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यकृत में। शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है, पित्त एक पीला तथा हरापन के लिए एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से स्राव होता है। और ये क्या हो जो पित्त वर्णक है, इसमें अम्ल पित्त होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये भोजन को, इसमें कोई एंजाइम भी नहीं पाए जाते हैं और ये पोषक तत्वों को खंडित करने में मदद करता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के पास 8 में है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में, या केवल द्रवावस्था में, या केवल गैसीय अवस्था में, या द्रव गैस दोनों अवस्था में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वैसे सूर्यमंडल का जो प्रमुख सदस्य सूर्य हैं, ये लगभग 46,000 मिलियन वर्ष पूर्व सूर्य नेबुला, किसका? सूर्य नेबुला, जो एक धूल तथा गैस का विशाल बादल था, से हुई थी। ठीक है, वैसे सूर्य भी आपको हाइड्रोजन गैस उसमें भी पाए जाते हैं, निरंतर उसके क्राउड में चलते हैं जो हीलियम में परिवर्तित होती है, इसी से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री होता है। सूर्य की सतह पर तापमान कितना? 6000 डिग्री होता है। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 74वां था। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 10 के पास। 10 में है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे पुलिस। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 में है, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में है। और यह जो है, ये जो कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित हैं, यह 1988 ईस्वी में भारत तथा सोवियत संघ के बीच कूडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। विशेष समझौता से इसको स्थापित किया गया था ना। ठीक है, कब? 1988 ईस्वी में। कहाँ पर, किसके बीच? भारत और सोवियत संघ के बीच। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास।
हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय नदियों पर या भूमिगत झीलों में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किसको जी? काका कालेलाल को, बीपी मंडल को, बीपी सिन्हा को, बीपी नरसिम्हा राव को। तो किसको किया गया था? ये काका कालेलकर को। किसको किया गया था? काका कालेलकर को। कब? 1953 ईस्वी में क्या किसको किया गया था? पहला पिछड़ा आयोग गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया था। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 में देखिए, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, कौन सा? एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, वो संथाल है या मुंडा है या भील है या थारू है? तो कौन है वो? वो है मुंडा। वो कौन है? मुंडा। इसके बारे में और कई बातें हैं। जो सरहुल तो उराव और मुंडा जाति के लिए ही है। इनके अलावा क्या इसमें शारणा में भी पूजा की जाती है। सखवाई की कुंज भी इसे कहा जाता है। मुंडा जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? झारखंड के छोटा नागपुर में के पाठार में लोग लगभग पाए जाते हैं। इसमें बहिर्विवाह भील मध्य प्रदेश की भी जनजाति में भी इस प्रकार के पाए जाते हैं। जो गोल गधेला नमक त्यौहार भी यही लोग मनाते हैं। भीलों के मकान को लोग कु कहते हैं और गंधर्व विवाह, हरण विवाह, अदला बदली विवाह आदि भी इसमें प्रचलित हैं। थारू उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख जनजाति भी है और थारू को ऐसे मदिरापन करने वाला या वजहर के नमक त्यौहार में भी वर्षा ऋतु के रूप में भी मनाने में इस प्रकार की चीज़ से भी चर्चित चलती हैं। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में है, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुना गया? अशोक चंद्र सिंह को, राम गोपाल शर्मा को, गोविंद रजुलू चिंटला को, वरुण कुमार बिश्नोई को। तो किसको किया गया था? ये किया गया था आपको गोविंद रजुलू चिंटला को। गोविंद रजुलू चिंटला को। नंबर नेक्स्ट ईयर चलते हैं, 16 के पास। बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक किस अन्न को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं? बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक किस अन्न को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं? मकई को, ज्वार को, जौ को, रागी को। तो किसको करते हैं? ये लोग रागी यानी मरुआ को करते हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के पास। किस यूटी स्टेट ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया? लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़? यानी किस यूटी, दैट्स मीन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। तो किसने किया था? ये किया है आपको दिल्ली, जो एक यूनियन टेरिटरीज है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के पास। अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने केवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के उद्देश्य से कितनी राशि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1.5 बिलियन, 2.0, 2.5 एंड 4.25 डॉलर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 बिलियन डॉलर पर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उच्च शिक्षा का भविष्य 9 मेगा ट्रेंड्स पर एक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? वेंकैया नायडू, चेतन भगत, अभय कुमार या रविशंकर प्रसाद? तो क्या है ये? वेंकैया नायडू द्वारा इसे रिलीज किया गया था। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय इसमें घायल हुए थे। वैसे इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं और तो यह 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक क्या किए थे, कानून पास किए थे, जो कैसा था, जो लगभग 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसी एक्ट के अंतर्गत, जलियांवाला बाग नहीं बल्कि 1919 के एक्ट के अंतर्गत था।
और इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी आपको इंडियंस नहीं थे। और यह कानून आपको भारत 1928 ईस्वी में पहुँचे थे और उसी का विरोध करते हुए साइमन कमीशन को आपको पुलिस लाठीचार्ज से चोट लग गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़्यादा गंभीर चोट लगने के कारण 1-2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका विरोध भारत के लगभग आपको मैक्सिमम पार्टी ने किया था, जिसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। अब इसमें क्या हो गया था कि इसमें ये 7 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुँचे थे और वहीं पर प्रदर्शन चालू हो गया था कि इसमें आपको पुलिस लाठीचार्ज कर दे चुकी। इसमें लाला लाजपत राय अपने ग्रुपों के साथ घोर विरोध किया, लेकिन गंभीर चोट लगने से 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसमें एक तो स्टेटमेंट भी था। क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि मेरे जो लाठी का जो प्रहार है तो अंग्रेजों के लिए क्या होगा, चाबुक की कील साबित होंगी। नंबर नेक्स्ट 21 के पास देखते हैं कि बिहार की कौन सी इंजीनियरिंग की संस्था अपनी स्टूडेंट की परीक्षा ऑनलाइन लेने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। IIT पटना, NIT पटना, BIT पटना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है ये है आपको IIT पटना। बिहार की कौन सी इंजीनियरिंग की संस्था अपनी स्टूडेंट की परीक्षा ऑनलाइन लेने वाला पहला बना देश में, तो IIT पटना। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत क्या करता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाना, ये तो आपको तूफानी मौसम को निर्दिष्ट करता है ना, क्योंकि यह जब उसके दबाव घटता है तो तूफान बढ़ने की संभावना होती है। तो कैसे वो मौसम होगा, तूफानी संभावना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, ये महाकश्यप के द्वारा किया गया था। महाकश्यप द्वारा किया गया था, जो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, दैट्स मीन 483 ईसा पूर्व। कितना, 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, और इनके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। हालांकि और अन्य भी थे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 के पास। 24 में है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिट्रिलीन, बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, तो देखिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु आपको बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इस अम्ल में खाद्य को काफ़ी दिनों तक उसी अवस्था में बना रहने का मौका मिल सकता है। इसे एसिट्रिलीन फलों को पकाने में भी काम आता है और सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडा के रूप में इस्तेमाल काम आता है और सोडियम क्लोराइड को तो हम जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसके मतलब मेरा राइट आंसर हो गया आपको बेंजोइक अम्ल। क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गम पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर या कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो ऐसा होता है आपको किस में होता है, यह होता है अभिदत्त पूंजी पर। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति आपको किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। चाहे वो खुद अध्यक्ष भी हो चाहे उनके अन्य सदस्य हो, सबका नियुक्ति प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर आपको कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की। कर्जन ने, मैकेले ने, डालहौजी ने, बेंटिक ने। तो किन्होंने किए थे, मैकेले ने किए थे, है ना, मैकेले किए थे ना। आपको याद है जो 1835 में मैकेले द्वारा
आपको किया गया था, जिसमें 1 लाख रुपये आपको प्रतिवर्ष खर्च करना था ना। उसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 में है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश की विभाजन की बीजरोपण का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजरोपण का काम किया। तो था कौन, वो था आपको विधानसभा में मुसलमान के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण करने, यानी ऑप्शंस ए। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यह बात जो थी ये 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार के आधार पर ही मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का तथा आरक्षण मिला था। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो क्या हो गया, ये हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नंबर नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 30 के पास। मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है कॉडलिंग, गॉशलिंग, फिंगरलिंग या हैचलिंग। तो किसको कहा जाता है, ये हैचलिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटोजोआ के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ये क्या है, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति, साथ ही साथ उच्च वृद्धि दर, ये दोनों ये हो जाएगा, क्योंकि स्थिर तो नहीं, सतत तो है नहीं, तीव्र विकास तो है नहीं, बल्कि दोनों रूप से इस तरह से है। नंबर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। स्वच्छ भारत उपकर लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए, मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई करवाने के लिए, या भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, या अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन में 34 के पास। 34 में है कि हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है आपको गंगा गंडक के संगम पर। कहाँ पर, गंगा गंडक के संगम पर। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 के पास। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ। विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ है, इलवरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ 36 में है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए राजा राम मोहन राय को आपको राजा की उपाधि किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और अकबर द्वितीय ने इसको क्या किया था, इसे राजा राम मोहन राय को आपको भारत में पत्रकारिता के लिए अग्रदूत माना जाता है और उन्होंने समाचार पत्रों के कई भी समर्थन भी किए थे। 1850 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। साथ ही साथ राजा राम अकबर द्वितीय ने ही आपको किसको, राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश एंड इंग्लैंड भेजे थे। तत्कालीन उस समय के जो आपको शासक थे, शासक विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था, जो उनके पेंशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन किस्मत तो ही संजोग थी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 में है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य, कौन एक ठो कथन। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे।
वह 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त-ए-गुफ्तार का आरंभ किया था। उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए क्या होगा, ये जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है कि उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त-ए-गुफ्तार को आरंभ किया था। यही तो चीज़ सही नहीं है। देखिए वो नहीं, सॉरी, ये क्या हो गया, डी होगा, क्योंकि उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। ठीक है, उन्होंने रफ्त-ए-गुफ्तार भी किया था। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने भी गए थे, या और वो भौतिकी गणित के प्रोफेसर भी चुने गए थे। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 के पास। 38 में देखते हैं, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तराइन, अर्धपर्णफटी, या सदाबहार वन, या शुष्क पर्णफटी वन? तो क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के पास। 49 में है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट का पटना से कोई संबंध नहीं रहा? तो राजा अजातशत्रु, या सम्राट अशोक, या राजा रंपा, या शेरशाह सूरी? तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शंस सी में आया, जो राजा रंपा है। ठीक है, उन्होंने उसके संबंध ऐसा कहीं पर नहीं था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है। 40 में है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे अनंत, सहुलभद्र, मखली गौशाला, या उपाली? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मखली गौशाल। क्या हो जाएगा? मखली गौशाल। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के पास। 41 में है कि अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, या पेप्सिन? तो कौन है? ये है आपको ट्रिप्सिन। कौन है? ट्रिप्सिन। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो किसका द्विसदनीय है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको इसमें 7 राज्य हैं। ठीक है, जो कौन है? वो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जम्मू व कश्मीर है, लेकिन उत्तराज्य का दर्जा से ख़त्म हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतने सारी चीज़ हैं, तो इसको हम समझते चलेंगे। तो क्या हो गया कि ये तो विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है, तो इसमें से हैं, लेकिन आप में उसमें से एक ठो अतिरिक्त है। तो जो मैं क्या बोल दिया हूँ, जम्मू और कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये वो राज्य की दर्जा वहाँ से छीन ली गई है, अब वहाँ पर द्विसदनीय नहीं है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के पास। 43 में वह कौन सी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? इनपुट, आउटपुट, टाइप, या प्रिंट? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनपुट फंक्शन। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के पास। 44 में है कि फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? तो किसको दिया था? पुलेला गोपीचंद को। किनको? पुलेला गोपीचंद को दिया गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के पास। 45 में है, किस वायरस के कारण चेचक होती हैं? किस वायरस के कारण चेचक होते हैं? तो किस वायरस के कारण होता है? तो हर्पिस जोस्टर वायरस। किसके कारण होता है? हर्पिस जोस्टर वायरस। चेचक किसके कारण होता है? हर्पिस जोस्टर वायरस। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विषय को क्या बोला गया? कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? 109,
10, 11, बी तथा सी दोनों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये 110 में कहा गया है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि एक कुबड़ वाली ऊंट को क्या कहते हैं, ओकापी, आइबॉक्सेज, ड्रोमेट्री या एल्क। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ड्रोमडरी। क्या हो जाएगा, ड्रोमडरी। क्या हो जाएगा, ड्रोमडरी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। 48 में है, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो सबसे पहले चाइना में हुआ था। रेशम का उत्पादन सबसे पहले चाइना में हुआ था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास। 49 में लिखे हैं कि कूदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में या उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में। कूदानकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इससे पहले भी इससे संबंधित सवाल आए थे। नंबर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास। 50 में लिखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणविक माध्यम रेखा कहलाता है। तो देखिए 87 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, आपको 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी में। तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 82 डिग्री 30 मिनट। तो डी मेरा राइट आंसर हो गया। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 के पास। 51 में है, सर्वकार लगाया जाता था, व्यापार कर, सिंचाई कर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सिंचाई कार। ये क्या है, सर्वकार किस पर लिया जाता था, सिंचाई पर लिया जाता था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में है। 52 में देखिए क्या है, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो किसने किया था, गुरु नानक नहीं, श्री कृष्ण नहीं, गौतम बुद्ध हाँ, महात्मा गांधी ये भी नहीं। तो कौन हो गया, ये हो गया आपको गौतम बुद्ध किए थे। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है आपको हाइग्रोमीटर से। किस में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर में जल की मात्रा, जलाश्व, और यह है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किससे। पोलियो का वायरस शरीर में जो प्रवेश करता है, मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से या कुत्ते के काटने से। तो क्या देखेंगे कि कुत्ते के काटने से तो है नहीं, थूकने से तो नहीं, दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से इनकी वायरस हमारे बॉडी तक प्रवेश कर जाता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। विलियम गेटे, डी कैपेलियन, इरविन, C.S. सैंड्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको C.F. एंड्रयूज। नंबर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है, 56 में है, केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया का निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। देवाशीय पाड़ा, पवन कुमार अग्रवाल, राजीव कुमार बंसल या उष्मा शर्मा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको राजीव बंसल।
57 में है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, म्यांमार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो किससे किया? ये नेपाल से किया। ठीक है, क्योंकि नेपाल में ही प्रधानमंत्री ओली शर्मा थे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? तो क्या हो गया? ये हो गया आपको संसदीय कानून द्वारा। नंबर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 59 में है, जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है तो वैसा ही हृदय रक्त से संबंधित होगी। तो देखिए, जैसे फेफड़ा वायु से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन हो जाएगा। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन या वायु से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में हीराकोन डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? कावेरी नदी, गंडक नदी, महानदी या बैतारानी नदी? तो कौन हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। वैसे हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में और महानदी पर है। यह आपको कई परियोजनाओं को इसमें चलते हैं और यह इसके जो मुख्य बांध है तो 4801 किलोमीटर था। और क्या है? 4801 किलोमीटर नहीं मीटर है, और जो सबसे आपको ऊंचा भी है जो 200 फीट ऊंचा है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 के पास। 61 में है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो किसका है? तो ऐसे तो 3 नदी है, तो उसमें है ये ब्रह्मगुप्त। कौन है? ब्रह्मगुप्त। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन से विंध्याचल, कुड़प्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। माय डियर्स, आप अगर कोई नए आदमी देख रहे हो इसको तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे। और मैं यूट्यूब में मैं नया हूँ बट वास्तविक में नया नहीं हूँ। आपको किस तरह से चाहिएगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बोलिएगा, क्योंकि मैं आपकी इच्छाओं को उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़रूर पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी सिलेबस 10 तक पढ़ाता ही हूँ और कोई भी तो जीके जीएस उससे बाहर तो होता नहीं है, आप जानते मानते ही होंगे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 64, नासा ने हाल ही में वाईफाई रस्ट WFI रस्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? एलन अस्तोफा, नैन्सी ग्रेसरोमन, माइकल डी ग्रिप्सन या जेम्स हैंसन? तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएंगे नैन्सी ग्रेसरोमन। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में है, कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का प्रधान आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? LK मीना को, BD शर्मा को या राजेश कुमार को या प्रदीप गहलोत को? तो किसको किया गया है? ये किया गया है राजेश कुमार को। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के पास। 66 में है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है?
यानी कि जायद जो गर्मी में उगाई जाती है, रबी जो शीत में उगाई जाती है, खरीफ जो वर्षा में उगाई जाती है। लेकिन सिंचित क्षेत्र अरहर एवं चना, मूंग एवं उर्द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूंग एवं उर्द को जो जायद तो फसल है, लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है तो वहाँ पर किया जाता है। नंबर नेक्स्ट ये देखते हैं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब? 1853 में, 1855 में, 1856 में, 1857 में। तो क्या गया था 1856 ईस्वी में अवध के नवाब। और किसके लिए, किस लिए? तो ये किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे ना, वो व्यापक जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया था। ठीक है, और उसको अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया था। नंबर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, J.M. सेनगुप्ता ने, S.C. बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने किया था? ये किया था आपको वल्लभ भाई पटेल ने। वैसे एक चीज़ है क्या, तो जानेंगे, जो 1831 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में प्रमुख आपको क्या रखा गया था, को आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी किया गया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में और 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में, 1937 के फैजापुर के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, है ना। जबकि सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो कौन, 1938 ईस्वी के हरिपुरा में अधिवेशन, 39 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1933 में अगर कही जाए तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी। प्रस्तुत सवाल है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया था? तो सबों का मैंने अलग अलग डेट से बोल दिया। तो क्या हो गया, अब इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो वल्लभ भाई पटेल ही था, जो पहले बोला जा चुका था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, PDA का विस्तार क्या है? तो PDA का विस्तार क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये है आपको ऑप्शंस बी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के पास। 70 में है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती नहीं, मूंगा नहीं, लाख, गोंद। तो बोला कीट से ना, कैसे बोला, कीट से। तो कौन, लाख जो विशेष कीट के मुंह से निकालने से ही उसको ये समय परिवर्तन के साथ वो लाख में बदल जाता है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 के पास। 71 में है, साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन सी का नाम है, या B2 का, या B6 का, या विटामिन B12 का? तो देखिए, मैं एक एक बोल ही देता हूँ, समझ जाएंगे आपको। विटामिन सी की बात अगर की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं ना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। जबकि विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। जबकि विटामिन B6 की बात की जाए तो पैराडॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन B7 की बात की जाए तो बायोटॉनिक अम्ल है। जबकि विटामिन B12 की बात अगर की जाए तो उसका नाम साइनोकोबालामिन होता है, जो मेरा यहाँ पर तत्काल राइट आंसर है। इनके अलावा विटामिन डी की बात की जाए तो उसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई की बात की जाए तो टोकोफेरॉल कहते हैं। जबकि विटामिन के को फिलोक्विनोन्स कहते हैं, और विटामिन आपको डी को कोई ही आपको लगभग आपको समझ जाए तो आपका हार्मोन के रूप से जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो क्या है इसमें? तो इसमें है आपको, उनको क्या करता है, ये संक्रमण से बचाता है। क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। श्वेत रक्त कणों को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है ना, या श्वेत रक्त कणों
को जो मुख्य विशेषता है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग कारकों को नष्ट करता है, उससे हमें सुरक्षा करता है। जबकि रेड को कहा जाए तो ये मेरे ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद सिन्हा या श्री कृष्ण सिन्हा? तो कौन थे? ये थे आपको राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत था संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा या मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प? तो इसमें बोला गया संवैधानिक प्रावधान। क्या? प्रावधान। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63 के अनुसार, अनुच्छेद 8 के अनुसार, 9 के अनुसार, 11 के अनुसार। तो किसके अनुसार क्या है? तो ये है आपको, ये डी हो जाएगा, जो क्या है, जो संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधायक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि यह विधायक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति के समक्ष विधायक जो प्रस्तुत किए जाएंगे वो उसे धन विधायक है या नहीं, इस प्रकार के मामलों में उसे लौटा सकता है। ठीक है, और धन विधायक के अंतिम फैसला लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए। नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना या एक समय तापमान को बनाए रखना या गलनांक को घटाना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मेरा हो जाएगा एक समान तापमान को बनाए रखना, मेरा तत्काल राइट आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी 2020 से कितने डिग्री सेल्सियस पर रूम के एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की गई है? तो ये है आपको 24 डिग्री सी। नंबर नेक्स्ट कर सकता हूँ, 8 संख्याओं का औसत 20 है। देखिए मैथमेटिक्स का सवाल है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15, 15.5 और अगली 3 का आपको 21.1/3 है। यदि छठा और 7वीं और इसका इतना कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी? माय डियर्स, मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने की जगह काम है, मैं आपका आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा, आप कर लीजिएगा, नहीं बनते जरूर हमको कमेंट्स कीजिएगा। ये 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 के पास। 80 में है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाली रोग है ल्यूकीमिया, पैरालिसिस या एस्केरोसिस या मेनिंजाइटिस? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेनिंजाइटिस। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु 81 देखेंगे। पूंजी बाजार से आशा है, शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, ऊपर सभी से। तो क्या होगा? ये हो जाएगा शेयर बाजार से। नंबर नेक्स्ट देखेंगे
तो क्या है, हृदय का आराम करता है। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच में, यौगिक आसान करते समय, यौगिक आसान करते समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दो धड़कनों के बीच। हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है? 83 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में है, देखिए भी मैथ का सवाल है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य आता है, तो 13 से भाग देने से 7 शेष होगा, तो वह होगा, क्या होगा? मैं डेट्स इसे भी सॉल्व मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो इसका क्या हो जाएंगे 84 में? तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, इसका हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्यों? अरे सीधी बात है, कम वोल्टेज है तो जल क्यों जाता है ना, विद्युत मोटर जल जाता है। इसका मतलब है क्या वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपात होता है, या वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपात होते हैं, या वे भीषकर के समानुपात उसमें खींचते हैं, या कम वोल्टेज को विद्युतीय विसर्जन कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में है कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो देखिए, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे। राष्ट्रपिता कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे? तो कहे थे सुभाष चंद्र बोस कहे थे। और कब कहे थे? ये म्यांमार से। कब किस में कहे थे? रेडियो प्रोग्राम में। और गांधी जी से वो मदद भी मांगे थे, ये अंतिम आंदोलन कहकर पुकारे थे। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 के पास। निम्नलिखित सागरों में से किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर? तो किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मृत सागर में सबसे अधिक अम्लता पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा कराने के लिए किसके? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य के संबंध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संघ और राज्य के संबंध, संघ और राज्य के मध्य संबंधों के बीच। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या है? देखिए 89 फिर से मैथमेटिक्स का सवाल है, आप इसे देख लीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल मैंने तुरंत सॉल्व किया है और इसका आंसर आपको ये हो जाता है 1:1:2। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जौरीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जौरीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। चलता हूँ नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खंबात की खाड़ी, है ना। नंबर नेक्स्ट 91। निम्नलिखित में से कौन से कृषिकरण है की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे को उगाना, या शिफ्टिंग खेती करना, या जैविक खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसको देख लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्लास हाउस में पौधे को उगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लास हाउस में, शीशा घर में, ग्रीन हाउस में पौधे को लगाना हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, जिगर को, हृदय को या गुदा को। तो किसको करता है, ये जो सिरोसिस रोग है ये हृदय को प्रभावित करता है। नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु की भी मैथ का सवाल है, अगर उससे 18 रुपये से अधिक में बेचा होता तो लाभ 18 रुपया होता, तदनुसार उस, तो इसमें क्या हो जाएगा, 93 में हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में है। माय डियर्स, अगर आपको सॉल्व नहीं होगा तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बाखूबी आता ही है, मैं 10th तक और समय से प्रीलिम 12th भी मैं 12 महीने पढ़ाता हूँ, सब दिन पढ़ाता हूँ, बट मैं ऑनलाइन यूट्यूब में नया हूँ। तो चलिए आपको जैसा भी लगते हैं तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे अगर होगा तो मैं PDF बनाकर आपको मैं दे दूँगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 में है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया मेरा क्या, विनय पिटक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ के संग में जीवन के नियमन प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 96, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नेविगेशन लाइन द्वारा। तो क्या हो जाएंगे इसका, तो इसका हो जाएगा आपको नेविगेशन लाइन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नेविगेशन लाइन द्वारा। किसके द्वारा, नेविगेशन लाइन के द्वारा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में है कि विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को, देखिए मैथ का सवाल है, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। साहिल तथा रंजित उसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं। तो रंजित और विजय उस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में कम कर सकते हैं। देखिए मैथ का सवाल है, इसमें लंबा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं सॉल्व किया हूँ, ये बिल्कुल 32 होगा और आपको 32 ही होगा। ठीक है, सॉल्व किए हैं बिल्कुल। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है 98 में है, नीली क्रांति संबंधित है। क्या है, नीली क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से या दूध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो ये जो है नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे है, नीली क्रांति किससे है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ, तो हो गया था आपको। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 99 में देखते हैं, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है, हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से या हेलियोग्राफ से। तो इसमें है वो कौन है, आपको है मरकरी से, Hg4 मरकरी पैराहाइड्रोजैरम है ना। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के पास। 100 में है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो काली मिट्टी में जानते ही आप हैं, क्या जानते हैं, कपास होता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जोती हुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे आपको थोड़ा देर राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो क्या हो गया,
माय डियर्स, इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको मैथ का क्वेश्चन कहीं कहीं पर सॉल्व नहीं किए हैं। तो आपको अगर ये सॉल्व नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता देंगे। मेरा चैनल नया है, मैं नया नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल मैं नया हूँ। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर अभी भी आपको बिल्कुल अंडर 10 तक कल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसी से मैं भी किया हूँ। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, छोटे में बड़े में सब में भी कीजिए और इसे शेयर भी करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।